एक टेक्सटाइल कंपनी जिसका बिजनेस स्टेबल है, पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। आईपीओ का पैसा डेब्ट कम करने में यूज होने वाला है, जिससे फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी कॉटन प्राइस पर डिपेंड करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइक्लिकल है और आईपीओ का वैल्यूएशन बिल्कुल भी सस्ता नहीं नजर आ रहा। तो क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रिस्की बेट? आज डिटेल में जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, इस कंपनी का फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, आईपीओ की डिटेल जानेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही या फिर महंगे वैल्यूएशंस पर। और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी फाइनेंशियल अपडेट और लेटेस्ट आईपीओ डिटेल मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। कंपनी का कोर बिजनेस है कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन बेल मैन्युफैक्चरिंग और कॉटन बेल ट्रेडिंग। यानी कंपनी रॉ कॉटन परचेस करती है, उससे प्रोसेस करके कॉटन बेल्स और कॉटन यार्न बनाती है और मार्केट में सप्लाई करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के हालवड में मोरबी में लोकेटेड है, जहां स्पिनिंग और गिनिंग दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इंटीग्रेटेड सेटअप कंपनी को ऑपरेशनल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है कॉटन यार्न। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कंपनी 3 टाइप के यार्न मैन्युफैक्चरिंग करती है, कैडेड यार्न, कॉम्बेड यार्न और कॉम्पैक्ट कॉम्बेड यार्न। इसका यूज होता है डेनिम में, शर्ट्स में, बेडशीट में, टेरी टॉवेल्स में, स्वेटर्स में, सॉक्स में, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट हर सेगमेंट कंपनी के प्रोडक्ट का कस्टमर बन सकता है। नंबर 2 पर आता है कॉटन बेल्स। कॉटन बेल बेसिकली गिन्ड कॉटन होता है जो स्पिनिंग मिल यूज करती है। कंपनी खुद भी इन कॉटन बेल्स का कैप्टिव यूज करती है और दूसरी स्पिनिंग कंपनी इसको भी सप्लाई करती है। ये कंपनी के लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्स भी क्रिएट कर। और नंबर 3 पर आता है कॉटन वेस्ट। स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान जो कॉटन वेस्ट जनरेट होता है उसको भी कंपनी सेल करती है। यानी वेस्ट मटेरियल को भी मोनेटाइज करके एडिशनल इनकम जनरेट करने का काम ये कंपनी करती है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है, जहां कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है, फिर उसे गिनिंग प्रोसेस में डालती है। उसके बाद कॉटन बेल प्रोडक्शन का काम होता है, जहां स्पिनिंग के बाद कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग होती है। टेक्सटाइल कंपनीज को सप्लाई कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करती है। इसका बेनिफिट होता है रॉ मटेरियल पर बेटर कंट्रोल रहता है, सप्लाई चेन एफिशिएंट होता है, क्वालिटी मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी होता है और कैप्टिव कंजप्शन की वजह से कंपनी एक्सटर्नल सप्लाई पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास गुजरात के हालवड मोरबी में सेमी ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ स्पिनिंग और गिनिंग दोनों एक्टिविटी होती है। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास लगभग 205 एम्प्लॉयज है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 29 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। टेंटेटिवली 6 जुलाई के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 125 से 136 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 170 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। कोई भी ओवरफेस नहीं होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होनी है, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,960 रुपीज़ के लिए 1 लॉट में 110 शेयर्स में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर एसेट में लगातार ग्रोथ दिखी है, जो 172.59 करोड़ से बढ़ के 331.66 करोड़ हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 239.69 करोड़ से बढ़ के 352.17 करोड़। तो वही दिसंबर 25 तक 314.02 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुकी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली, जहां फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.06 करोड़ का प्रॉफिट था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 22.92 करोड़ हो चुका और दिसंबर 25 तक 17.56 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। EBITDA भी लगातार मजबूत हुआ है, जो 11.60 करोड़ से बढ़कर 46.36 करोड़ तक पहुंच चुका है। इससे कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखाई दी है। नेटवर्क में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जहां फाइनेंशियल ईयर 23 में 60 करोड़ था, जो बढ़ के दिसंबर 25 तक
153 करोड़ हो चुका है, जो कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट को दर्शाता है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिली, जहां 32.70 करोड़ से बढ़ के 121.57 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो वही कंपनी की बोरोइंग भी लगातार बड़ी है, जो एक कंसर्न क्रिएट करता है। कुल मिलाकर आस्था स्पिनटेक्स ने पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू, प्रॉफिट, इबिटा और नेटवर्क के साथ साथ रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। साथ ही इसकी जो डेप्ट है वो भी बड़ी है, जो एक कंसर्न क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियो यानी इस कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल 2025 में 23.21 का रहा, जो शेयरधारकों के निवेश पर अच्छी कमाई को दर्शाता है। तो वहीं आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.89% रहा, यानी कंपनी अपने फंड्स का प्रभावी दर पर उपयोग कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 से घटकर 0.66 हो गया, जो पॉजिटिव संकेत है और आईपीओ के बाद डेब्ट कम होती हुई दिखेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 18.93 का है, जो मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। पेट मार्जिन 6.53% है, तो एबिटा मार्जिन 13.20% है, जो टेक्सटाइल सेक्टर के हिसाब से मार्जिन ठीक ठाक है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.11 का है, यानी कंपनी अपने बुक वैल्यू से लगभग 3x वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। प्री आईपीओ ईपीएस 7.24 था, जो पोस्ट आईपीओ 5.30 रह जाएगा। नए शेयर जारी होने के कारण ईपीएस में डायल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वहीं पी रेशियो 25.65 का है, जिससे कहा जा सकता है कि कंपनी पूरी तरह से सस्ता आईपीओ लेकर नहीं आ रही है और ये प्रीमियम वैल्यूएशन वाला आईपीओ दिखाई पड़ता है। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर आस्था स्पिनटेक का पी 25.66 का है, जो अंबिका कॉटन मिल्स 14.25 और लग्नाम सिंटेक्स 11.15 से काफी अधिक है, यानी आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशंस पर है। पशुपति कॉट स्पिन का पी 106.54 का है, लेकिन इसका ईपीएस काफी कम होने के कारण इसकी तुलना करना उचित नहीं रहेगा। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.93% के साथ आस्था स्पिनटेक अपने सभी लिस्टेड पीयर से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशंस पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम साइड पर नजर आते हैं। अब देखते हैं तो हाल ही में आए टेक्सटाइल सेक्टर के आईपीओ का प्रदर्शन, जहां पर श्रीराम ट्विस्टेक्स ने 38.21 के पी पर आईपीओ लाया था, लेकिन लिस्टिंग पर 31.35% का नुकसान दिखा। फिलहाल आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। हरिकांता ओवरसीज का पी 14.66 का, फिर भी लिस्टिंग डे पर 16.74% की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं यजूर फाइबर 23.49 का पी था, इससे भी लिस्टिंग डे पर 24% नेगेटिव लिस्टिंग दिया। यानी हाल में टेक्सटाइल सेक्टर आईपीओ का लिस्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो 111.51 करोड़ फाल्कन यान प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण यानी एक्विजिशन में उपयोग होने वाला है। 10 करोड़ रुपीस फाल्कन यान प्राइवेट लिमिटेड के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 3% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन कंपनी का बोरोइंग एक कंसर्न है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। आस्था स्पिनटेक की प्रॉफिटेबिलिटी पीयर से बेहतर है, लेकिन आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 3% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो काफ़ी कम है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटर। रिसेंटली लिस्टेड टेक्सटाइल सेक्टर आईपीओ की लिस्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर हुई है। ऐसे में केवल अच्छे फाइनेंशियल देखकर किसी भी आईपीओ में निवेश करना रिस्की हो सकता है, इसलिए वैल्यूएशंस पर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ से मैं दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे डिसीजन पे आपको अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में अप्लाई या फिर अवॉइड टाइप करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।